नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर आयुष अकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम लोग रक्त संबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो आप लोगों को वीडियो दिया, ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का जो वीडियो दिया उसमें हमने रक्त संबंध का बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। ठीक, और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ ही साथ हमने एक टाइप के प्रश्न का एक प्रश्न भी किया था। ठीक है, एक टाइप था, पहला टाइप था तथ्य पर आधारित प्रश्न या फिर वन लाइनर जिसे कह रहे थे, उस पर आधारित हमने एक प्रश्न को भी किया था। ठीक है, आज हम लोग उसी टाइप से कुछ प्रश्न को करेंगे और उस टाइप में परिपक्वता को हासिल करेंगे। अतः हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि उस टाइप से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे भी बनते हैं, ठीक है, चाहे जैसे भी प्रश्न आए, अगर हमारे सामने आए तो हम उन प्रश्नों को हल कर ले जाएं। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्नों को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक प्रश्न लिखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखने में ज़्यादा समय जाएगा इसलिए मैं सवाल बोल दे रहा हूँ। आप लोग सवाल को पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ जब हम समझाएंगे तो समझ लीजिएगा और करिएगा। ठीक है, सवाल को लिखिएगा, एक परिवार में 6 सदस्य MNOPQR है। एक परिवार में 6 सदस्य MNOPQR है। प्रश्न में कह रहा है कि OR की बहन है, OR की बहन है। फिर कह रहा है कि Q के पति का भाई M है, OR की बहन है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि Q के पति का भाई M है, Q के पति का भाई M है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि M का पिता P तथा दादा R है। M का पिता P तथा दादा R है। ठीक है, तो कह रहा है बताइए कि P का Q से क्या संबंध है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न में कहा है कि P का Q से क्या संबंध है। लिख लीजिए, P का Q से संबंध पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं हम लोग। पहले आप लोग एक बार सवाल पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं सवाल में क्या कहा है। सवाल में कहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं MNOPQR। 6 सदस्य कौन कौन हैं? MNOPQR। ठीक है, इतने सदस्य हैं। अब आपसे कह रहा है कि O जो है R की बहन है। ये मान लीजिए कौन है? R है। ठीक है, R की बहन कौन है? O। अतः अगर O बहन है तो क्या होगी? स्त्री होगी। अतः इसको वृत्त में बंद कर दिए। ठीक, अब कह रहा है कि Q के पति का भाई M है। ठीक है, अब यहाँ पर संबंध दर्शा नहीं सकते तो साइड में लिख लेते हैं कि Q के पति का, अतः यह पत्नी होगी, इसका जो पति होगा वह क्या होगा? पुरुष होगा। कह रहा है Q के पति का भाई क्या है? M है। यहाँ समझिएगा, इस रिलेशन को यहाँ लिखिएगा। कह रहा है, मान लीजिए कौन है? Q है। कह रहा है Q के पति का भाई, Q का जो पति है, ठीक है, इसका पति अभी क्लियर नहीं है। Q के पति का भाई कौन है? M है। Q के पति का भाई M है, इस बात को समझिएगा। अब कह रहा है कि M का पिता P है। M का पिता कौन है? P है। और दादा कौन है? R है। दादा R है। ठीक है, M का पिता P है, पिता है तो पुरुष होगा, दादा है तो पुरुष होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रश्न में कहा है, पहले कहा है O R की बहन है, O और R को साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है Q के पति का भाई, Q के पति का भाई M है और M का पिता P तथा दादा R है। और हमने देखा सबसे पहले ही कि जो O है R की बहन है, तो इधर बना दीजिए O R की बहन हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। ठीक है, MNOPQR 6 लोग हो गए। तो बताइए कौन खाली है, कौन बच रहा है यहाँ से? N। अतः Q का जो पति होगा क्या होगा? N होगा। आपसे यह भी पूछ सकता था कि प्रश्न में इतना संबंध दर्शाने के बाद पूछ सकता था कि Q का पति कौन होगा। ठीक, Q का पति कौन होगा? अभी आपसे क्या पूछा है प्रश्न में कि P का Q से क्या संबंध है? P का Q से
क्या संबंध है। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिएगा, ससुर पुत्री बहू ससुर बहू। ठीक है, ये 4 ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग। अब आप लोग दर्शाइएगा, कह रहा है प्रश्न में कि पी का क्यों से, पी का क्यों से। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने इसके पिछले वाला वीडियो बताया था, हमने कहा था उसमें कि जिसके साथ का होगा वही आपका आंसर होगा, अतः पी क्या होगा, आंसर होगा। अब बताइए किससे संबंध पूछ रहा है, क्यों से। अतः हमने बताया हमेशा जो उत्तर होगा से का की तरफ देंगे। अब बताइए क्यों क्या है, यन की पत्नी है, यन किसका पुत्र है, पी का, यम और यन पी का पुत्र है, तो यन का जो पत्नी होगी वह पी का क्या होगी, बहू होगी। लेकिन पूछ रहा है पी का क्यों से क्या संबंध है, अतः जो पी है क्यों का क्या लगेगा, अतः क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ससुर कैसे लगेगा, क्योंकि इसका जो ये औरत है, इस औरत का जो पति है उसके पति के ये क्या है, पिता है, इसलिए वह क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ठीक है, तो हमारे जो पिताजी होंगे हमारी पत्नी के क्या होंगे, ससुर होंगे। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न, बताइएगा। आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आया। एक प्रश्न और लेते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से भी समझते हैं। अच्छा हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। अगर यहीं पर कहता आपसे, अगर यहीं पर आपसे कहता कि पी तथा क्यों आपस में किस प्रकार संबंध हैं, पी तथा क्यों का आपस में संबंध पूछता, ठीक है, आपस में संबंध पूछता तो क्या होता, हमने बताया जब आपस में संबंध पूछा तो सिंगल वाला कभी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, हमेशा जोड़े में होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ससुर व बहू होगा। देखिए ये ससुर होगा तो ये क्या होगा, पतोहू या बहू होगा। ठीक है, अक्सर लोग गांव में पतोहू कहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ भी वही कहते हैं। चलिए इतना हुआ। ठीक, एक प्रश्न और लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा, प्रश्न को लिखिएगा, पहले प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर हल करवाते हैं। लिखिए, दया एक भाई है, दया का एक भाई अनिल है, दया का एक भाई अनिल है, दया चंद्रा का पुत्र है, दया चंद्रा का पुत्र है, विमान चंद्रा के पिता हैं, विमान चंद्रा के पिता हैं, तो अनिल और विमान किस प्रकार संबंधित हैं, अनिल और विमान किस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आइए इसको देखते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं पहले इसको, सवाल को तब तो आप लोग करिए। देखिए अपने आप को थोड़ा सा आजमाने के लिए ना वीडियो को पॉज करके पहले अपने से किया करिए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर यहाँ पर देख लिया करिए। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल में कहा है कि दया का एक भाई अनिल है। ठीक है, मान लीजिए ये कौन है, दया है, इसका एक भाई कौन है, अनिल है। अनिल क्या है, भाई है, तो इसका जेंडर क्लियर हुआ तो इसको क्या बना देंगे, त्रिभुज में। हमने बताया कि त्रिभुज को पुरुष से दर्शाते हैं या फिर पुरुष को त्रिभुज से दर्शाते हैं। दया का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब कह रहा है दया जो है चंद्रा का पुत्र है, दया पुत्र है किसका, चंद्रा का। ठीक है, अतः दया का भी जेंडर क्लियर होगा, यह क्या हुआ, पुत्र है तो मतलब पुरुष हुआ, तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, त्रिभुज से। लेकिन अभी चंद्रा का जो जेंडर है पुरुष है कि औरत है, क्लियर नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है विमान चंद्रा के पिता हैं, विमान चंद्रा के पिता हैं, कौन, विमान पिता है किसके, चंद्रा के। ठीक है, समझ में आया, विमान किसके पिता है, चंद्रा के। चंद्रा का भी जो जेंडर है क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, कभी भी आप लोग जो जेंडर है, लिंग है, ज़बरदस्ती मत बनाइएगा किसी को, नहीं तो आंसर गलत होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, अब कह रहा है तो अनिल और विमान किस प्रकार से संबंधित हैं, अनिल और विमान किस प्रकार से संबंधित हैं। ऑप्शन है, अगर आप लोग ऑप्शन देंगे तो क्या देंगे बताइए, अनिल और विमान आपस में किस प्रकार संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आपस में पूछा है, बताइएगा। देखिएगा ज़रा सा, विमान चंद्रा दया। ठीक है, अतः ये जो चंद्रा है इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक,
इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो आप लोग इसका उत्तर क्या देंगे। मान लीजिए अगर यह औरत होती, ठीक है, अगर यह औरत होती, ठीक, तो अनिल और विमान किस प्रकार संबंधित हो जाते। ये जो विमान होता नाना हो जाता और ये क्या होता, इसका परपोता हो जाता, सॉरी ये होता नाती हो जाता। क्या होता, नाती होता। यह होता नाती और यह होता नाना, नाना नाती का रिश्ता बन जाता अगर यह औरत होती तो। अगर यह पुरुष होता तो क्या बन जाता, तो क्या बन जाता, तो बनता आपका, अगर यह पुरुष होता तो मतलब कि इसका जो पिता है इसका दादा हो जाता, तो दादा और पोता होता। ठीक, अगर यह महिला हो रही थी तो क्या हो रहा था, नाना और नाती का रिश्ता हो रहा था। लेकिन जैसे ही यह पुरुष हुआ, जो रिश्ता है, जो संबंध है, बदल जा रहा है। क्या हो जा रहा है, दादा और पोता का। ठीक है, यहाँ पर चंद्रा का जो जेंडर है क्लियर नहीं है। ठीक, अब ऑप्शन आपका क्या दिया है समझिएगा। ऑप्शन आपका क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, पौत्र व नाना, पौत्र व नाना, पिता व पुत्र, पिता व पुत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे बताइएगा। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर मान लीजिए अगर इन प्रश्नों में यहाँ पर कुछ और दे देता, अगर अभी तो इसका उत्तर क्या होगा, डायरेक्ट इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये जो प्रश्न दिया है प्रश्न का उत्तर यह होगा। लेकिन अगर प्रश्न में इनमें से कोई नहीं होता और यहाँ पर सीधे लिख देता पिता या पिता पुत्र लिख देता, पिता पुत्र तो है, केवल पिता लिख लीजिए। ठीक है, केवल पिता लिख लीजिए। हमको पता है सिंगल पॉइंट वाला आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि पूछा है आपस में। तो इसका उत्तर क्या होगा, पौत्र व नाना हो जाता। तब हम इसको जो है फीमेल मान सकते थे। क्यों, क्योंकि जो है इसमें यह नहीं दिया, इसमें दादा और पोता का जो रिश्ता है वह नहीं दिया है। नाना नाती का पौत्र के साथ दिया है। ठीक है, नाती को पौत्र कह रहा है और नाना कह रहा है संबंध के रूप में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाता, पौत्र व नाना। लेकिन इसमें जो इसका मेन उत्तर दिया है, जो मेन उत्तर दिया है ऑप्शन में, उसमें कहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका क्या उत्तर होगा कि ये जो चार ऑप्शन है इन ऑप्शन में से इसका कोई उत्तर नहीं होगा। अगर इसका करेक्ट आंसर देखना चाहते हैं तो अगर इसको पुरुष बनाएंगे तो उत्तर होगा दादा और पोता, और इसको महिला बनाएंगे तो उत्तर होगा नाना और नाती का। इतना समझ में आया आपको? क्या यह बातें समझ में आई बताइएगा। देखिए एकदम कंठस्थ करा करा के बता रहे हैं आपको प्रश्नों को, तो समझने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लिखते हैं। ठीक है, एक सवाल लिखिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता तथा उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है। फिर सुनिएगा, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता तथा उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है, अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है। ठीक, जिसकी एक पत्नी व पुत्री है। मतलब प्रश्न में कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य है जिनमें माता पिता तथा उनकी अविवाहित पुत्री और एक पुत्र रहता है। उस पुत्र का एक पत्नी है और एक पुत्री भी है। ठीक है, एक पत्नी और एक पुत्री भी है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु है और पुरुष राहुल व सुनील है। ठीक, राहुल व सुनील है। फिर प्रश्न में कह रहा है सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं, सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। फिर प्रश्न में कह रहा है मीना विवाहित है, मीना विवाहित है। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है मधु प्रिया की दादी है, मधु प्रिया की दादी है। तो फिर पूछ रहा है सुनील व रेणु में क्या संबंध है, सुनील व रेणु में क्या संबंध है। प्रश्न को पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से करने का प्रयास कीजिए, नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं।
प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 6 सदस्य हैं, एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। उनमें स्त्रियां कितनी हैं? 4 हैं। और कौन कौन से स्त्रियां? स्त्रियों को पहले नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है? मधु, मीना, प्रिया व रेणु। मधु, मीना, प्रिया और रेणु। ठीक है, 4। जब 4 महिलाएं होगी तो बच्चे कितने? 2 ही मेंबर बचेंगे। 6 में से 4 हो गई आपकी महिलाएं, 2 ही मेंबर बचेंगे। और 2 मेंबर कौन है? पुरुष हैं। कौन है? पुरुष है। कौन है? सुनील और राहुल। सॉरी, हाँ, राहुल और सुनील। राहुल, सुनील, ये हो गए आपके 6 मेंबर। 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर हो गए हैं। अब सवाल को हल करते हैं। कह रहा है कि सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। ठीक, सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं, इतना रहने दीजिए। फिर कह रहा है मीना विवाहित है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, मीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए सुनील का रेणु से क्या संबंध है? चलिए देखिएगा, पहले किसको बनाइए? सुनील को बनाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। चलिए, सुनील जो है प्रिया के पिता नहीं हैं, अतः इसकी जो बेटी होगी प्रिया कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक, कह रहा है फिर सवाल में कि मीना विवाहित है। मीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए सुनील व रेणु में क्या संबंध है? संबंध को ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, संबंध को देखिए ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में ऊपर कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें माता पिता एवं उनकी अविवाहित पुत्री। पहले मान लीजिए माता पिता बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए पिता हो गया और ये माता हो गया, ये दोनों क्या होंगे? आपस में विवाहित होंगे। अब कह रहा है कि इनका जो है कि एक पुत्र है, एक अविवाहित, एक पुत्र है, ठीक है, और एक अविवाहित पुत्री है। अतः ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। अतः एक अविवाहित पुत्री है। ठीक, कह रहा है कि जो पुत्र है, ठीक है, कह रहा है कि 6 सदस्य हैं, माता पिता हैं, एक अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है जिसका पत्नी है। ठीक है, जिसकी एक पत्नी है तथा एक पुत्री भी है। मान लीजिए इसकी एक पत्नी हो गई, इसकी एक पुत्री भी हो जाएगी। इतना समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और 6 लोगों को मैंने यहाँ पर बना दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें क्या कौन कौन रहते हैं? माता पिता रहते हैं, और इन माता पिता के एक अविवाहित पुत्री रहती है और एक पुत्र रहता है। जो पुत्र है उसका एक क्या है? पत्नी है और एक पुत्री है। इतनी बात समझ में आ गई। 6 का रिलेशन यहाँ पर आपके सामने है। प्रश्न यही कह रहा है। अब कह रहा है, प्रश्न आगे कह रहा है स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु है। अतः 4 स्त्रियां हैं। तो देखिए 4 स्त्रियां बनी, 1 2 3 4, अच्छा 4 स्त्रियां बन गई और 2 पुरुष हैं। ठीक है, अतः एक राहुल होगा, एक सुनील होगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? सुनील प्रिया के पिता नहीं है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है। मान लीजिए अगर हम इसको सुनील बनाते हैं, इसको अगर हम सुनील बनाते हैं, ठीक, तो ये प्रिया कभी नहीं होगी। ठीक है, कह रहा है सुनील जो है प्रिया के पिता नहीं है, अतः सुनील कभी नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ से हम इसको मिटाई दें, मान लीजिए इसको अगर राहुल बनाते हैं, ठीक है, राहुल बनाते हैं, तो राहुल का एक पुत्री प्रिया है, एक पत्नी है। ठीक है, राहुल के पास सिर्फ एक पुत्री है और एक पत्नी है, पुत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राहुल के पास एक पुत्री है, एक पत्नी है, एक पुत्र नहीं है, अतः यह राहुल कभी भी नहीं होगा। तो यह क्या होगा? यह सुनील ही होगा, यह सुनील ही होगा। और कह रहा है प्रश्न में कि सुनील प्रिया के पिता नहीं। अगर सुनील प्रिया के पिता नहीं है तो कौन होगा? राहुल प्रिया के पिता होंगे, और ये कौन हो जाएगा? प्रिया। राहुल जो है प्रिया के पिता है, राहुल प्रिया के पिता हैं। फिर क्या कह रहा है कि मीना विवाहित है। मीना विवाहित है। अब विवाहित यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम किसको डिसाइड करें? अगली वाली लाइन पढ़ेंगे। मधु प्रिया की दादी है। अगर प्रिया यहाँ है, प्रिया के जो पिता हैं उनके जो माता जी होंगी वो क्या होंगी? मधु होंगी। वो क्या होंगी? मधु होंगी। अतः कह रहा है प्रश्न कि मधु जो है प्रिया की दादी हैं। अब इससे पहले आपने पढ़ा कि मीना भी विवाहित है, तो मीना क्या हो जाएंगी? राहुल की पत्नी हो जाएंगी। समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। समझने का प्रयास कीजिएगा बस। ठीक,
1 2 3 4 5 लोग हो गए, तो बचा कौन है अभी? रेणु बचा। तो यहाँ पर कौन होगा? रेणु। ठीक है। अब आपसे प्रश्न में पूछा है, तो बताइए कि सुनील व रेणु में क्या संबंध है? सुनील व रेणु में क्या संबंध है? आसानी से बता लेंगे आप। सुनील का ये बेटा है, ये पुत्री है, तो कौन सा रिलेशन होगा? पिता और पुत्री का। कौन सा रिलेशन होगा? पिता और पुत्री का। अगर सवाल न समझ में आया हो तो लेक्चर को पीछे थोड़ा सा